नमस्कार, द फॉलो अप में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज ठाकुर। इस वक्त मैं आपके सामने एक बड़ी अपडेट्स के साथ सामने आया हूं। अगर आप सोशल मीडिया, समाचार पत्र और टेलीविज़न से लगातार सरोकार रखते हैं तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि धनबाद में जिला जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है बीते कई महीनों से। 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की मौत उस वक्त हो गई थी जब वो जॉगिंग के लिए निकले थे और एक ऑटो ने उन्हें धक्का मार दिया राजेंद्र चौक के पास। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मामला संदिग्ध था क्योंकि ऑटो जिस तरह से धक्का मार रहा था, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, उसमें साफ ये दिख रहा था कि उन्हें जानबूझकर मारा गया। और ये बाद में हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी कहा था कि जो ये मामला है ये हत्या का लग रहा है, जानबूझकर टक्कर मारी गई है। पहले मामले की जांच जो है वो एसआईटी कर रही थी, झारखंड पुलिस की एक टीम कर रही थी, लेकिन बाद में लगातार बढ़ती मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद झारखंड सरकार ने इसके सीबीआई जांच की अनुशंसा की, जिसे मान लिया गया और सीबीआई ने जांच शुरू की। बीते कुछ महीने से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। एक विशेष टीम लगातार धनबाद में बनी हुई है और मामले की जांच की जा रही है। इस केस की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रही है। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि बुधवार को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें जो दो मुख्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लखन वर्मा और राहुल वर्मा, इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और हत्या की धारा लगाई गई है, 302 की धारा लगाई गई है। इस मामले की सुनवाई ताजा हुई है हाईकोर्ट में, जिसमें जो चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाईकोर्ट के डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। और सुनवाई के दौरान सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट है और जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इस पर नाराजगी जताई है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई मामले में बाबुओं की तरह व्यवहार कर रही है। जो चार्जशीट दाखिल की गई वो स्टीरियोटाइप चार्जशीट है कि आपने धाराएं तो लगा दी हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं किया कि अगर हत्या का मामला आपने दर्ज किया तो उसके पीछे का मोटिव क्या रहा होगा। इसकी कोई डिटेल नहीं है, कोई जानकारी है नहीं। और इसके अलावा कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि पूरे मामले में हाईकोर्ट को अंधेरे में रखा जा रहा है, जो स्पष्ट बात है वो नहीं कही जा रही है। इससे पहले भी जब रिपोर्ट पेश की गई थी तब भी हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि आपकी जांच कहां तक आगे बढ़ी है, क्या मामले में आया है। हाईकोर्ट ने अब जब चार्जशीट दाखिल हुई तो चार्जशीट पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सीबीआई निदेशक जो हैं, जब भी अगली सुनवाई होगी तो वो वर्चुअली कोर्ट में शामिल हों और जवाब दें कि कार्रवाई में ये ढिलाई क्यों बरती जा रही है, जांच में ये ढिलाई क्यों बरती जा रही है। इससे पहले आप देखेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट लगातार सख्त रुख रखता रहा है, टिप्पणियां की जाती रही हैं। झारखंड में जब सीबीआई ने जांच शुरू की थी तो एक मामला ये सामने आया था कि जो एफएसएल की जांच होती है उसकी कोई सुविधा ही नहीं थी रांची में, और इसकी वजह ये थी कि जो कर्मचारी हैं उनकी कई सालों से नियुक्ति नहीं हुई है और ये नियुक्तियां जो करती हैं उसकी जिम्मेदारी जेएसएससी और जेपीएससी के पास है। नियुक्तियां नहीं की गई तो हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि अगर जेपीएससी संवैधानिक संस्था नहीं होती तो हम मामले में कड़ा रुख अपनाते या इसे भंग कर देते। कोर्ट ने अब भी कहा है कि अगर जल्दी से जल्दी मामले में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई तो वो कोई सख्त आदेश दे सकता है। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद को उस समय एक ऑटो ने टक्कर मार दी। जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, उन्हें टक्कर मारी गई, वो घायल होकर गिर पड़े। वहां जो युवा बाकी जॉगिंग कर रहे थे उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि उत्तम आनंद कई ऐसे मामलों की जांच कर रहे थे, कई हिस्ट्री सीटर थे उसमें जिनके वो मामलों की सुनवाई कर रहे थे, माफ कीजिएगा, कि वो मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें कई हिस्ट्री सीटर का मामला था, कई ऐसे विवादित मामले थे जिनकी जांच कर रहे थे। तो आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि उन्हीं में से किसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा। इसके पुख्ता होने के और जो बात है वो इसलिए भी है क्योंकि जिस दिन उन्हें टक्कर मारी गई उसके ठीक एक दिन पहले वो ऑटो चोरी हो गई थी, जिसका मामला भी दर्ज करवाया गया था। तो पहले मामले की जांच को लेकर झारखंड पुलिस कर रही थी, जो एसआईटी गठित की गई थी राज्य सरकार की तरफ से, वो जांच कर रही थी। लेकिन लगातार जो विपक्षी दल हैं वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे और बाद में
सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका पर हमले जैसा है और मामले की जो जांच है वो और गंभीरता से की जानी चाहिए। तो सीबीआई को ये जांच सौंपी गई। दिल्ली से एक विशेष टीम धनबाद आई, मामले की जांच कर रही है और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो झारखंड हाईकोर्ट कर रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने कई बार मतलब प्रत्येक सप्ताह में जांच की जो प्रगति रिपोर्ट है वो सबमिट करने का आदेश दिया है। जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उस पर लगातार नाखुशी जाहिर करती रही है, चाहे वो एफएसएल की रिपोर्ट हो, चाहे वो बाकी गवाहों से पूछताछ की। पिछली जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस समय जो अधिवक्ता हैं सीबीआई की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, हम मामले में आगे बढ़े हैं, कई नई बातों का पता चला है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगी। वहीं हाईकोर्ट का ये कहना है कि रिपोर्ट जो पेश की जा रही है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है, कोई मोटिव पता नहीं चल रहा। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि अगर आरोपियों ने हत्या की है तो उसके पीछे का मोटिव क्या रहा होगा, कौन लोग और शामिल हैं, इसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ा जा सका है। अब चूंकि फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी गई बुधवार को, उसमें भी हाईकोर्ट का यही कहना है कि उसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं है। आपने धारा 302 लगा दिया कि हाँ हम हत्या के मामले की जांच कर रहे हैं, हत्या की धारा बिठा दी गई, लेकिन उसके पीछे का जो मोटिव है वो नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं। अब देखना होगा कि सीबीआई निदेशक जब शामिल होते हैं, कोर्ट में हाजिर होते हैं, तो उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उनसे किस तरह की स्पष्टता मिल पाती है और सीबीआई मामले को किस तरह से और गंभीरता से लेती है और कोर्ट के निर्देशों का किस तरह से पालन करती है। वहीं राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर जो चल रहा है वहां पर भी क्या होता है। जैसे ही कोई और अपडेट इस केस के सिलसिले में आएगी, चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, हर कोई इस बारे में जानना चाहता है, जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है, जैसे ही कोई अपडेट आता है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।